हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्ज़ाम अभी काफ़ी नियर है, तो आप सब उसकी प्रिपरेशन में लग रहे होंगे। तो आज मैं एक नई सीरीज़ के साथ आई हूँ एंड आज भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही रहेगा। पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर करेंगे, दैन DBMS, दैन CN। तो आज में भी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिकली शेड्यूलिंग के टॉपिक पे ऊपर आज सारे क्वेश्चंस हैं। और ये सीरीज़ ना गाइस कंटिन्यूसली इतनी आती रहेगी, इतने आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। डेली एक वीडियो आएगी, ठीक है। 20 या 25 मिनट की एक वीडियो हुई, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है गाइस। मेरा मेन एम ये है कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, लेकिन उसके आसपास के एरियाज़ को भी कवर कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप जो लोग हैं, ये जिन लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो इन सीरीज़ के थ्रू भी क्वेश्चन कर सकता है मेन एग्ज़ाम में, ठीक है गाइस। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इतना, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द CPU टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। गाइस, कल हमने बात की थी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किस लिए होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। कल आपको याद होगा कि LTS था हमारे पास, STS था, MTS था, ठीक है। ये हमें पता है न्यू और रेडी के बीच में था। ये हमें पता है रेडी और रनिंग के बीच में था। ये मुझे पता है रनिंग एंड क्या था हमारा ब्लॉक, ठीक है। अब इसने ये पूछा गाइस, ये तो इनकी स्टेट के नाम होगी, इनके बीच में भी नाम होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो बता देती हूँ। देखिए, अगर मैं LTS यूज़ कर रही हूँ, LTS में न्यू है, रेडी है, ये दो स्टेट्स होती हैं हमारी। तो इनके बीच में जो भी होगा, LTS जो यूज़ करेगा वो एडमिटेड करेगा, ठीक है। एंड जो मेरा STS होगा वो किस में होगा, मेरा रेडी एंड रनिंग के बीच में। ये मेरा क्या करेगा, डिस्पैचर। क्या करेगा, डिस्पैचर। इट मीन्स दैट कि जो शॉर्ट टर्म है ना गाइज, जो शॉर्ट टर्म है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, डिस्पैचर है, गॉट इट। एंड जो मेरा LTS है, इसका दूसरा नाम क्या है, एडमिटेड। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखो। क्वेश्चन में पूछो वो मॉड्यूल, ठीक है, जो CPU का, ठीक है, जो CPU है, जो भी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है मेरा, तो उसके बीच में जो CPU है, वो CPU कौन से मॉड्यूल को कंट्रोल करता है। तो गाइज ये क्या है आपका, डिस्पैचर। अब ये हमारी फर्स्ट टेक्निक हो गई। अगर हम दूसरे पे करें, कौन सा, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में आप कैसे करेंगे, देखो, नन ऑफ द मेंशन। एक आपका थोड़ा सा डाउट ये हो सकता है, शेड्यूलर, शेड्यूलर इसमें कोई होता ही नहीं है, इंटरप्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इन तीन में थोड़ा सा डाउट रहेगा गाइस। तो ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी पता है, लिटिल बिट भी आप जानते हो, तो देन डिस्पैचर, ठीक है। अब डिस्पैचर काम क्या होता है डिस्पैचर का, देखो, आप ऑनलाइन ऑर्डर बुक करते हैं, तो उसमें आता है ना कि अभी क्या हुआ, ऑर्डर पैक हो गया, अभी क्या हो गया, ऑर्डर शिप हो गया, अभी क्या हो गया, ऑर्डर डिस्पैच हो गया। तो डिस्पैच का मतलब क्या है, एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पे ले जाना। और ये जो हमारे एक गाइस, एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा मेन ये न्यू है ना, ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी में होता है, और जो रेडी है ये हमारा मेन मेमोरी में, ठीक है। तो ये आप याद रखना। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एलोकेट द CPU फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द CPU फर्स्ट। तो गाइज ये बहुत ईजी है, मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। कल भी आपके शेड्यूलिंग मैंने बताई थी, तो मैं थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग आपका ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। तो देखिए, अब FCFS में क्या होता है भाई, जो पहले आएगा उसको मैं पहले सर्विस प्रोवाइड करूँगा। एग्जाम्पल ले ली तुम्हें स्टेशन का,
कल हमने जो मैंने आपको ये स्टेट्स बताई थी वहाँ पे भी एक स्टेशन का था। स्टेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि जो पहले आदमी आ गया, ये पर्सन फर्स्ट है, ये पर्सन 2 है, ये पर्सन 3 है, ठीक है, ये बंदा पहले आ गया भाई। ये अगर ये बंदा पहले आ गया ना गाइस, तो इसको ही सर्विस मिलेगी, सबसे पहले टिकट इसको ही मिलना है, चाहे इसको 10 मिनट लगे खड़े रहने में, चाहे इसको 20 मिनट, चाहे इसको 1 घंटा, लेकिन प्रोसेस क्या, रनिंग यही करेगा, सर्विस इसी प्रोसेस को मिलेगी। जब ये ख़त्म हो जाएगा देन सेकंड का नंबर आएगा, तब ये ख़त्म हो जाएगा देन थर्ड का नंबर आएगा, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग में क्या होता है, शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग में क्या होता है, जो सर्विस सबसे छोटी होगी पहले मैं वो काम करूँगा। जैसे हम लोग ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हैं, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जो काम सबसे छोटा है ना गाइस वो पहले करेंगे, फिर जो उससे बड़ा है वो पहले, जो उससे बड़ा है वो बाद में, यानी कि जो सबसे छोटा काम है वो मैं पहले करूँगा, जो उससे बड़ा है वो मैं बाद में, जो मैं करूँगा वो सबसे बड़ा है वो सबसे बाद में। प्रायोरिटी, ये तो गाइस आपको पता ही चला होगा, प्रायोरिटी इट मीन्स हमारे नेताजी, जो हमारे नेताजी लोग हैं उनको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है, हमें प्रायोरिटी कम मिलती है। तो जो भी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसने पूछा क्या है कि CPU किसको सबसे पहले एलोकेट करेगा अगर कोई रिक्वेस्ट आई, तो भाई अगर सबसे पहले कोई रिक्वेस्ट आ रही है और वो उसी को एलोकेट कर रहा है, दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। एक सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है गाइज, ये होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव इन द सेंस, अगर मेरे पास एक आदमी आ गया तो भाई वो पूरा टिकट लेके ही जाएगा, उसके बीच में अगर नेताजी भी आ गए ना तो नेताजी को भी टिकट नहीं मिलेगा भाई, लाइन में आओ, रूल इज रूल, ठीक है गाइज। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, इन द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब वही बात है, प्रायोरिटी इट मीन्स यहाँ तो नेताजी काम करते हैं भाई, ठीक है, यहाँ तो नेताजी काम करेंगे हमारे, तो ये तो बहुत सिंपल है गाइज। सिंपल इन द सेंस CPU इज एलोकेट टू द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, यस, ठीक है, तो हमेशा हम CPU उसको देंगे जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, ठीक है, दैट इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। In priority scheduling algorithm, when a process arrives at the ready queue, its priority is compared to with the priority. इसमें क्या है कि अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाला आ जाता है रेडी क्यू के अंदर, तो हम उसकी कंपेयर किसके साथ करते हैं, हमेशा याद रखना गाइज, ये रेडी क्यू है, ये रनिंग है, ये आपका रेडी, ये आपका रनिंग, तो जब भी मेरे पास यहाँ पे हाई प्रायोरिटी का आ गया तो वो किसके साथ कंपेयर किया जाएगा, वो हमेशा रनिंग के साथ कंपेयर किया जाएगा, ठीक है, जो भी करंटली रनिंग प्रोसेस होगा, तो इट मीन्स आंसर विल बी बी, क्योंकि जो भी मेरा रनिंग प्रोसेस होगा ना उसके साथ कंपेयर, इसके साथ कंपेयर करना क्या है, ये तो लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करना है। अगर ये हायर प्रायोरिटी होगी इसकी, तो गाइज जो यहाँ पे मेरा प्रोसेस चल रहा है ना उसको मैं क्या कर दूँगी, वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, और हाई प्रायोरिटी वाला मेरे पास रनिंग में पहुंच जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एल्गोरिथम इज डिफाइंड इन द टाइम क्वांटम, ठीक है गाइस। अब टाइम क्वांटम के लिए कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, टाइम क्वांटम किस में यूज़ करते हैं, राउंड रॉबिन में, ठीक है। अब राउंड रॉबिन होता क्या है, प्रीएम्प्टिव, मतलब ये क्या करता है, ये एक प्रोसेस चला, इसमें टाइम क्वांटम दे देते हैं गाइस, जैसे कि 2 मिनट दे दी, फिर 2 मिनट तक ये चला, फिर 2 मिनट बाद दूसरा प्रोसेस आ गया, फिर 2 मिनट बाद तीसरा प्रोसेस आ गया, तो जितने प्रोसेस होंगे उनको हम टाइम क्वांटम के रिगार्डिंग चलाएंगे। तो टाइम क्वांटम किस में यूज़ करते हैं हम, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, और ये कौन सा होता है, प्रीएम्प्टिव होता है। कौन सा होता है गाइस, प्रीएम्प्टिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, तो किस में प्रोसेस क्या होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाइड होते हैं, दैट इज मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल में हम क्या करते हैं, सारे जो शेड्यूलिंग होते हैं ना, जैसे FCFS, राउंड रॉबिन, इनको ना ऐसे मल्टी लेवल क्यूज में बना लेते हैं, ठीक है, और फिर इनकी अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं,
ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो हाई प्रायोरिटी वाले होते हैं ना वो स्टारवेशन में चले जाते हैं। स्टारवेशन और एक डेडलॉक, ये आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, स्टारवेशन एंड डेडलॉक। तो जो आपका डेडलॉक है वो तो भाई परमानेंट डेड हो गया, ठीक है, उसके आगे कोई फर्दर कोई चांस ही नहीं है कि उसमें कुछ होगा। स्टारवेशन में क्या है, वो बहुत लंबे टाइम के लिए चला गया, वो बहुत लंबे टाइम के लिए ब्लॉक हो गया, या स्टारवेशन में है भाई, हाँ उसका ये तो है कि वो इन फ्यूचर हो सकता है, लेकिन डेडलॉक में क्या 0% हो जाता है कि फ्यूचर कोई है ही नहीं डेडलॉक का, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है क्लासीफाइड करते हैं हम डिफरेंट ग्रुप्स में, वो हम किस में करते हैं, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में। Sorry guys. So next question is round robin scheduling falls under the category। अभी हमने प्रीवियस किया कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग किसके अंडर काम करता है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के, और ये क्या करता है, टाइम क्वांटम, ठीक है। सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ, तो सीपीयू शेड्यूलिंग किस बेसिस पे काम करता है, मतलब उसका बेसिस क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है। सीपीयू का मेन पर्पस हमारा क्या होना है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा वो ही मेन पर्पस होता है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं हमेशा गाइस, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग इन द सेंस मेरे पास बहुत सारे मल्टी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस ही तो है मेरे। और क्या करते हो कि इसमें क्या है कि हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा सीपीयू है ना वो मतलब वो उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए, यही हमारा मेन बेसिक पर्पज़ है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी है गाइस, मतलब थोड़ा सा पता ना एलिमिनेशन मेथड लगा दो। क्या लार्ज मेमोरी साइज सिस्टम, ये कहाँ से आ गया भाई लार्ज, ये है ही नहीं। क्या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर आ क्या गया, मल्टी प्रोसेसर तो हम सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर थोड़ी यूज़ करते हैं, तो एक अलग है। मल्टी प्रोसेसर का मतलब क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारे सीपीयू, मैं किसी से भी काम कर सकता हूँ, वहाँ पे थोड़ी मेरे को सीपीयू शेड्यूलिंग लगानी, नहीं, सीपीयू शेड्यूलिंग मेरे लिए क्या लगानी है कि मेरे पास एक ही सीपीयू है भाई, और मेरे पास प्रोसेसेस बहुत हैं, तो मुझे किस बेसिस पे उन्हें एग्जीक्यूट करना है, ये मेरा क्या है, शेड्यूलिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ ए प्रोसेस एग्जीक्यूशन। प्रोसेस एग्जीक्यूशन के 2 टाइप्स क्या है, क्या जानते हो, सिंपली ये तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, ओएसएन मेमोरी बस्ट नहीं, हाँ अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चाहिए, बट इन द सेंस ये मेमोरी बस्ट कहाँ से आ गया, नो। मेमोरी आयो बस्ट, हाँ आयो बस्ट तो मैं कह सकती हूँ, लेकिन मेमोरी नो। सीपीयू एंड आयो बस्ट, भाई उसको क्या चाहिए, 2 स्टेप उसके होते क्या हैं, सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, और कोई मेरा प्रोसेस रनिंग में है, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल कोई मेरा प्रोसेस रनिंग में है, उसको बीच में क्या चाहिए, आयो चाहिए, तो ये क्या करेगा सीपीयू, भाई तू जा, तू अपना काम ख़त्म कर, देन तू उसके बाद रेडी क्यू में आना, ठीक है। भाई तू जा, मैं फ्री नहीं बैठ सकता, मेरे को तो इतने दूसरा काम है भाई, मैं दूसरा काम पहले करूँगा, तो तू जा, तू अपना आयो इनपुट कर, जो भी तेरा काम है कर, देन उसके बाद तू रेडी क्यू में आ, ठीक है। रेडी क्यू के बाद ये फिर रनिंग क्यू में जाएगा, ये याद रखना गाइस, ऐसे नहीं कि ये सीधा फिर रनिंग में चला जाएगा, नहीं, ये फिर दोबारा रेडी क्यू में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक स्टेट में जाएगा, ब्लॉक में जाने के बाद यहाँ पे आयो कंप्लीट करेगा, आयो कंप्लीट होते ही ये रेडी क्यू में जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्विचिंग ऑफ द सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस और थ्रेड टू अनदर प्रोसेस। जो स्विचिंग होती है ना गाइस, स्विचिंग क्या होती है कि मेरा एक प्रोसेस चल रहा था और इसके बाद क्या हो गया मेरा कि मैंने टाइम क्वांटम लगा दिया, टाइम क्वांटम लगा लो, प्रायोरिटी लगा लो आप, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा दूसरा सीपीयू आ गया, यहाँ से मैंने क्या किया कि इसके सारे इसके पीसीबी कंट्रोल्स वगैरह सारे मैंने क्या किया, वहाँ से मैंने निकाला और यहाँ पे मैंने दूसरे स्विच पे मैं यानी सॉरी दूसरे प्रोसेस पे मैं पहुँच गया। तो ये क्या होगी हमारी स्विचिंग, स्विचिंग इन द सेंस एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जाना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं,
कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। लेकिन क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोसेस से और थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे जाना, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस स्विच भी बोल सकते हैं, टास्क स्विच भी बोल सकते हैं, कंटेक्स्ट स्विच भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, ऑल ऑफ द मेंशन। इसको याद रखना गाइस, ठीक है। वहाँ पे अगर आपका प्रोसेस पूछे, सिर्फ अकेला प्रोसेस पूछे, तो दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अगर थ्रेड के साथ आपको पूछ रहा है, ठीक है, अगर आपको देखो, अगर आपको इसमें आपको पूछ ले कि प्रोसेस स्विचिंग क्या है, इसमें और इसमें दे रहा है, तो आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग लगाना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग लगाना। और अगर आपको क्या है, प्रोसेस स्विच दिख रहा है, बाकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे आप प्रोसेस स्विच लगाना। लेकिन इसमें मेरे से क्या पूछा है, प्रोसेस भी पूछा है, थ्रेड भी पूछा है, तो मैं ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक है गाइस, ये स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स हैं जिनको आप थोड़ा सा एक बारी वीडियो को क्या करें, एक बारी देख लें, पॉइंट माइंड में जा रहे हैं थोड़ा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि बहुत से पॉइंट ना स्किप हो जाते हैं, तो आप वीडियोस को सेकंड टाइम देख लें, या जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले ना 1-2 दिन पहले एक बारी रिवाइज कर लेना गाइस, ठीक है। वो क्या है कि माइंड में पॉइंट रह जाते हैं फिर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेड्यूलिंग इज डन सो एज टू। तो अभी हमने पढ़ा शेड्यूलिंग हम करते क्यों हैं, शेड्यूलिंग हम इसलिए करते हैं जिससे मेरा CPU इंक्रीज हो जाए और मेरा वेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाए, मेरी थ्रूपुट इंक्रीज हो जाए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको गाइस एक बारी ध्यान से देख लेना, ठीक है। शेड्यूलिंग इज मीन वेटिंग टाइम मेरा कम हो जाए, थ्रूपुट मेरी कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेड्यूलिंग इज डन एज टू एज, क्या शेड्यूलिंग, अभी मैंने बताया क्या, डिक्रीज द वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम को डिक्रीज करना है, वही मेरी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में यूज़ होता है। एक गाइस आपने क्या है कि आपने पढ़ा होगा, एक आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, अराइवल टाइम। अराइवल टाइम वो टाइम होता है जब कोई प्रोसेस आता है, ठीक है, वो टाइम कौन सा होता है, अराइवल टाइम। बहुत से प्रोसेस 0 टाइम पे आ जाते हैं, बहुत से प्रोसेस 1 पे आ जाते हैं, बहुत से प्रोसेस 2 पे आ जाते हैं, वो उनका अराइवल टाइम होता है। एक आपने सुना होगा बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या, उसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना है मेरे पास, उसको क्या बोलते हैं, बर्स्ट टाइम। एक मेरा क्या होता है, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या मेरा, जब मेरे पास प्रोसेस आया, दैट इज अराइवल, कितना टाइम बाद वो कंप्लीट हो रहा है, दैट इज कंप्लीशन टाइम। और एक मेरा क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम, मतलब जब मेरा प्रोसेस आया और जब तक मेरा प्रोसेस पूरा रहा, मतलब वेट भी उसी में, सब कुछ उसी में लग जाना है, दैट इज टर्न अराउंड टाइम। गाइस इसने क्या पूछा है, रिस्पॉन्स टाइम। अब देखो क्वेश्चन एक था, हमने अराइवल टाइम को पता कर लिया, बर्स्ट टाइम क्या होता है मैंने वो पता कर लिया, हमने कंप्लीशन टाइम क्या होता है मैंने वो पता कर लिया, टर्न अराउंड टाइम क्या होते हैं हमने वो पता कर लिया, ठीक है। तो अब इसने क्या पूछा, रिस्पॉन्स टाइम। गाइस रिस्पॉन्स टाइम वो होता है कि तब वो पहली बार आया, ठीक है, तब वो पहली बार आया और उसके बाद उसने जब तक वो पूरा रहा, ठीक है, फर्स्ट रेस्पॉन्स, द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम द सबमिशन टाइम टिल द फर्स्ट रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया, यानी कि तब उसने पहली बार रिस्पॉन्स किया था, वो सबमिट हुआ ना, और तब तक वो रहा, दैट इज रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है गाइज, आज हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों का मोटिवेशन रहेगा ना गाइज, ऐसे ही मैं डेली बेसिस पे अपलोड करती रहूँगी।